आज हम देखते हैं कि पिता परमात्मा की वास्तविकता क्या है, क्योंकि योग माना ही संबंध, जोड़ या मिलन। जिस तरह वियोग का अर्थ है अलग हो जाना, उसी प्रकार योग का अर्थ है संबंध जोड़ना। मनुष्य का संबंध अनेकों के साथ होता है। जब हमारा संबंध भौतिकता के साथ है तो कहते हैं कि ये भौतिक योग है। समय के साथ योग होता है तो कहते हैं कि ये समय का संयोग था। व्यक्ति की मदद प्राप्त हो जाती है तो कहते हैं कि यह व्यक्ति का सहयोग था। लेकिन राजयोग सर्वश्रेष्ठ संबंध है आत्मा का पिता परमात्मा के साथ। जहां तक आत्मा का विषय आता है वहां तक तो सभी मान्यताएं एक ही हैं। हर कोई आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करता है, परंतु जहां परमात्मा का विषय आता है वहां आज दुनिया भर में अनेक मत मतांतर हो गए हैं। इतनी सारी मतें हो गई ईश्वर के बारे में कि जितना ही लोग ईश्वर को समझने का प्रयत्न करते हैं उतना ही कहीं उससे दूर होते जा रहे हैं। तो उस परमात्मा की वास्तविकता क्या है? आज उसे न जानने के कारण मनुष्य हर किसी की पूजा करता रहता है और भीतर ही भीतर ये सोच लेता है कि जो भी सत्य होगा वो हमारी भावना को स्वीकार कर लेगा, क्योंकि सत्य का परिचय नहीं है। नहीं तो सत्य एक ही होना चाहिए। 10 बातें हमारे सामने हो और हर कोई सत्य हो, यह तो संभव नहीं। तो जब ईश्वर को कहा ही गया कि ईश्वर सत्य है, एक है, तो वह कौन है? आज इतनी सारी मतें हमारे सामने हैं। कोई कहता है प्रकृति परमेश्वर है, कोई कहता है आत्मा ही परमात्मा है, कोई कहता है कि ब्रह्म ईश्वर है, कोई कहता है कि वह कण कण में व्यापक है, कोई कहता है निराकार है, कोई कहता है साकार है और कोई कहता है वो है ही नहीं। तो सत्य क्या है? ये नहीं कि ब्रह्मा कुमारियों ने जो कहा उसे ही मान लेना है। नहीं, आज हम आपको ईश्वर के बारे में कोई मत नहीं देंगे, लेकिन आज हम आपको एक कसौटी देंगे जिस पर आप अपनी मान्यता को कसकर देख सकते हैं। सत्य यदि सामने है तो स्वीकार करें, नहीं तो सत्य को प्राप्त करने का प्रयत्न करें। यह कसौटी है 5 बातों की। पहली बात, ईश्वर वही है जो सर्वधर्म मान्य हो, जिसे सभी धर्म वाले ईश्वर के रूप में स्वीकार करें, वही सत्य है। दूसरी बात, परमेश्वर वही है जो सर्वशक्तिमान हो और जिसके ऊपर कोई भी शक्ति ना हो। तीसरी बात, परमेश्वर वही है जो सर्वोपरि हो और अनेक चक्रों से भी परे हो। चौथी बात, परमेश्वर वही है जो परे होते हुए भी सर्वज्ञ हो। पांचवी बात, परमेश्वर वही है जो सभी दिव्य गुणों और शक्तियों में अनंत और असीम हो। अब ये 5 कसौटियां किस पर लागू होती हैं? जैसे पक्षी का पिता पक्षी है, पशु का पिता पशु है, मनुष्य का पिता मनुष्य है, तो आत्मा का पिता परमात्मा ही होगा। आत्मा का स्वरूप हमने देखा कि ज्योति पुंज है, तो उसके पिता का स्वरूप भी ज्योति पुंज ही होना चाहिए। यही कारण है कि हिंदू धर्म में उसकी मान्यता ज्योतिर्लिंगम के रूप में की गई है। ज्योतिर्लिंगम यानी जो ज्योति का स्वरूप है। ज्योति की पूजा कैसे हो सके, इसके लिए भारतवासियों ने उसे एक आकृति दे दी जिस पर अपनी भावनाएं अर्पित कर सकें। इसीलिए उसे ज्योतिर्लिंगम कहा गया कि यह ज्योति स्वरूप परमात्मा का यादगार है, जिसके प्रति हम अपनी श्रद्धा और भावनाएं अर्पित कर रहे हैं। इसी को नाम दिया गया सदाशिव, यानी जो सदा कल्याण करने वाला है। भारत में इसीलिए 12 ज्योतिर्लिंग आज भी महान तीर्थ स्थल हैं। हर मंदिर का नाम नाथ या ईश्वर पर समाप्त होता है, क्योंकि वही सर्व के नाथ और ईश्वर हैं। अमरनाथ, बाबुलनाथ, भोलेनाथ, सोमनाथ, विश्वनाथ, पशुपतिनाथ, रामेश्वर, गोपेश्वर, विश्वेश्वर, पापकटेश्वर, महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर। शिव का मंदिर जब बनता है और उसमें शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा होती है तो उसे द्वार से नहीं लाया जाता, ऊपर से उतारा जाता है,
इसका अर्थ है कि परमात्मा एक ही है जो ऊपर से अवतरित होते हैं। ये तो भारत की बात हुई। यदि भारत से बाहर जाएं तो इस्लाम धर्म में कहा गया नूर-ए इलाही, यानी अल्लाह नूर है। नूर का अर्थ है प्रकाश, ज्योति, तेज। हमने जिसे ज्योतिर्लिंग कहा, उन्होंने उसे नूर कहा। क्रिश्चियन धर्म में कहा गया गॉड इज लाइट, हमने ज्योति कहा। मुसलमानों ने नूर कहा तो क्रिश्चियनों ने लाइट कहा। सिख धर्म में कहा ओमकार, निराकार, निर्वैर, सतनाम। जैन धर्म में कहा सिद्ध शिलापति, यानी सर्वश्रेष्ठ सत्ता। 24 तीर्थंकरों ने भी उसी निराकार स्वरूप का ध्यान किया। महात्मा बुद्ध ने भी उसी का ध्यान किया और उसे कहा चिनकुन सेगी, यानी शांति का दाता। उनका ध्यान भी उसी निराकार शिवलिंग स्वरूप सत्ता पर रहा। पारसी धर्म में भी कहा गया अखंड ज्योति स्वरूप। इस प्रकार पहली कसौटी सर्वधर्म मान्य सिद्ध हो जाती है। परमात्मा सर्वोच्च शक्ति है। इसीलिए शिव के साथ शब्द जुड़ता है शिव शंभु, यानी जो स्वयं उत्पन्न हुआ है, जिसके माता पिता नहीं है। वही अजन्मा है, जिसको काल भी नहीं खा सकता। वही अकाल मूर्त है, जो अकर्ता, अभोक्ता, अव्यक्त पुरुष है, जो दुख हरता, सुख करता है। इसीलिए उसे हरि भी कहा गया है। वो परे होते हुए भी सर्वज्ञ है, ज्ञाता है। इसीलिए शिवलिंग के ऊपर 3 लकीरें लगाई जाती हैं, जो आदि, मध्य और अंत का ज्ञाता है। बीच में एक आंख अंकित की जाती है, अर्थात वही मनुष्य को आध्यात्मिक प्रज्ञा या दिव्य चक्षु प्रदान करता है। उसकी पूजा में 3 पत्र वाला बेल पत्र चढ़ाया जाता है, जो ब्रह्मा, विष्णु, शंकर इन तीनों का भी रचयिता है। और 5वीं कसौटी ज्योति बिंदु स्वरूप। बिंदु का ही अर्थ है अनंत, इनफाइनाइट। जो सर्व गुणों में अनंत है, वही सर्वशक्तिमान परमात्मा है। तो 5 कसौटियां केवल एक ही पर लागू होती हैं, वही सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर है। यही है परमात्मा का संपूर्ण सत्य परिचय, और उसी के साथ हमें अपने मन के तारों को जोड़ना है। यही राजयोग है। ओम शांति।